दोस्तों, आज मैं लेकर के आई हूँ एक रोमांच भरी कहानी, जिससे एक बहुत ही खूबसूरत सी सीख मिलती है, जिसको मैं इस कहानी के अंत में डिटेल में बताऊंगी। इसके लिए आपको सिर्फ ये करना होगा कि इसको थोड़ी देर के लिए ध्यान से सुनना होगा। तो दोस्तों, कहानी शुरू होती है एक खूबसूरत से गांव में, जो एक पहाड़ियों और घने जंगलों के बीच बसा हुआ था। एक बहादुर लड़की रहती थी जिसका नाम था जूली। जूली अपनी जिज्ञासा और साहसी स्वभाव के लिए जानी जाती थी। एक दिन वह एक पुरानी झाड़ीदार पगडंडी पर चलते चलते एक छुपी हुई गुफा पर पहुंच गई। गुफा के अंदर उसने एक धूल से सना हुआ शीशा देखा। यह क्या, ऐसा शीशा तो उसने पहले कभी नहीं देखा था। शीशे के बॉर्डर पर चांदी और कीमती पत्थर जड़े हुए थे, जो धुंधली रोशनी में चमक रहे थे। जूली को इसे छूने की अजीब सी इच्छा हुई, और जैसे ही उसने उंगलियां सतह पर लगाई, दर्पण चमकने लगा। एक नर्म और अलौकिक आवाज आई, मैं जादुई शीशा हूँ, सत्य और रहस्यों का रक्षक। केवल शुद्ध इरादे वाले ही मेरी शक्ति को अनलॉक कर सकते हैं। जूली थोड़ा घबराई, लेकिन उसकी जिज्ञासा और भी बढ़ गई। उसने दर्पण से पूछा, तुम कौन से रहस्य छुपाए हुए हो? तो उस जादुई आवाज ने उत्तर दिया, मैं अतीत यानी कि पास्ट, वर्तमान और भविष्य मतलब फ्यूचर को तुम्हें दिखा सकता हूँ। लेकिन सावधान रहो, ज्ञान के साथ कीमत आती है। तुम जो खोजोगे सोच समझकर खोजना और उसे चुनना। जूली ने अपने साहस का परिचय देते हुए दर्पण की शक्तियों को परखने का निश्चय किया। मुझे मेरा अतीत दिखाओ, उसने कहा। तब दर्पण के सतह पर हलचल हुई और जूली के बचपन की झलकियां दिखने लगी। उसके सबसे खुशहाल पल और कुछ भूली बिसरी यादें। उसकी आंखों में आंसू आ गए। इन स्मृतियों को देखकर उसे अपने जीवन की गहराई से समझ मिली। इस अनुभव से प्रेरित होकर जूली ने शीशे से कहा कि वर्तमान दिखाओ। तब दर्पण ने उसके गांव, उसके दोस्तों और परिवार को दिखाया। सब कुछ तो सामान्य दिख रहा था, जब तक दृश्य बदलकर एक अंधेरे जंगल में नहीं पहुंच गया, जहां एक छायादार आकृति कुछ बुरा करने की योजना बना रही थी। जूली का दिल तेजी से धड़कने लगा। उसे पता था कि उसे कुछ करना होगा, लेकिन पहले उसे और जानकारी चाहिए थी। उसने साहस बटोरकर दर्पण से भविष्य दिखाने को कहा। दर्पण कुछ पल के लिए तो झिझका और आवाज गंभीर हो गई। भविष्य अनिश्चित और बदलता रहता है। तुम देखोगी, वह हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है। चेतावनी के बावजूद जूली ने बार बार जादुई शीशे से अनुरोध किया। शीशे ने उसे गांव को आग में जलते हुए, लोगों को डर में भागते हुए और उस छायादार आकृति को तबाही मचाते हुए दिखाया। लेकिन फिर दृश्य बदला और उसने खुद को साहस के साथ खड़े होकर उस आकृति का सामना करते हुए और गांव के लोगों को बचाते हुए देखा। आगामी आपदा को रोकने के लिए संकल्पित जूली छायादार आकृति की पहचान करने का संकल्प कर ली। उसने गांव में सुरागों की खोज की, ग्रामीणों से सवाल किए और किसी भी संदिग्ध गतिविधि पर नजर रखी। दिन हफ्तों में बदल गए और जूली थक गई, लेकिन उसने हार नहीं मानी। एक तूफानी रात जब वह अपनी खोज से लौट रही थी, जूली ने गांव के किनारे एक पुराने परित्यक्त हवेली से एक झिलमिलाती रोशनी देखी। वह सावधानी से आगे बढ़ी और दरवाजे की एक दरार से झांका। फिर वह अंदर हो गई। अंदर उसने दर्पण की दृष्टि में देखी गई छायादार आकृति को देखा, जो एक मेज पर झुकी हुई थी। कुछ ग्रंथों, जादुई ग्रंथों और कुछ काले वस्त्रों को देखकर उन्हें समझने की कोशिश कर रही थी। जूली ने पहचान लिया कि वह आकृति एडविन है। एडविन तो गांव का बहिष्कृत लड़का था, जिसे अंधकारमय कलाओं का अभ्यास करने के लिए जाना जाता था। उसे एहसास हुआ कि एडविन ने कोई अंधकारमय शक्ति, जादुई शक्ति पा ली है और इसे अब गांव पर छोड़ने की योजना बना रहा है। उसे रोकने के लिए दृढ़ संकल्पित जूली ने एक योजना बनाई। वह चमत्कारी दर्पण की मदद से एडविन का सामना करेगी। अगले दिन जूली गुफा में वापस गई और दर्पण से मार्गदर्शन मांगा। आवाज ने उसे साहस, बुद्धि और करुणा का प्रयोग करने की सलाह दी। इस ज्ञान से लैस जूली ने कुछ भरोसेमंद दोस्तों को इकट्ठा किया और हवेली की तरफ रवाना हुई। हवेली में अंदर वह अकेली घुसी।
वे वहाँ बाहर खड़े थे उनके दोस्त। जब एडविन अपना अंतिम मंत्र तैयार कर रहा था, जूली आगे बढ़ी और उसे पुकारा, एडविन रुक जाओ, तुम्हें यह करने की जरूरत नहीं है, एक और तरीका है। एडविन ने उपेक्षा भरे स्वर से कहा, तुम्हें मेरी पीड़ा और कष्टों के बारे में क्या पता। गांव वालों ने मुझे वर्षों से बहिष्कृत कर दिया है, यह मेरा बदला है और मैं लेकर रहूंगा। जूली ने चमत्कारी दर्पण को उठाया, उसकी रोशनी ने कमरे को प्रकाशित कर दिया। इस दर्पण ने मुझे सच्चाई दिखाई है एडविन, मैं जानती हूँ कि तुम दुखी हो, लेकिन दूसरों को नुकसान पहुंचाने से तुम्हारे घाव नहीं भरेंगे। दर्पण की आवाज गूंजी, प्रतिशोध नहीं, समझ की तलाश करो, अपने गुस्से को छोड़ दो और तुम्हें शांति मिलेगी। एक पल के लिए तो एडविन हिचकिचाया, अपने गुस्से और मुक्ति की संभावना के बीच उलझा हुआ। जूली ने एक कदम और बढ़ाया, हम तुम्हारी मदद कर सकते हैं एडविन, हमें अपना दोस्त बनने दो। एडविन की आंखों में आंसू आ गए और वह घुटनों पर गिर गया। अंधकार में शक्ति गायब हो गई। जूली और उसके दोस्त उसकी ओर दौड़े, सांत्वना और समर्थन देते हुए उसको साहस दिया। उस क्षण में गांव बच गया और एडविन ने अपने उपचार की और स्वीकृति की यात्रा शुरू की। जूली ने चमत्कारी दर्पण को उसकी गुफा में वापस रख दिया। उसकी मार्गदर्शन के लिए उसे बहुत ज्यादा धन्यवाद किया। दर्पण की आवाज ने अंतिम बार कहा, याद रखना, सच्ची शक्ति दिल के भीतर होती है, इसका समझदारी से उपयोग करो। जूली गुफा से बाहर निकली, उपलब्धि और भविष्य के प्रति आशा की भावना से भरी हुई। उसने न केवल अपने गांव को बचाया, बल्कि एक खोई हुई आत्मा को भी सही मार्ग दिखाया था। और भले ही उसने फिर कभी चमत्कारी दर्पण को नहीं देखा, उसके सबक हमेशा उसके साथ रहे, उसे करुणा, साहस और हमारे द्वारा किए गए चुनाव की शक्ति की याद दिलाते रहे। इस प्रकार कहानी तो खत्म हो गई दोस्तों। इससे यह सीख मिलती है कि जिस तरीके से यह कहानी एक अद्भुत और प्रेरणादायक यात्रा को दर्शाती है, जिसमें साहस, करुणा और सच्चाई की खोज प्रमुख भूमिका निभाते हैं। दोस्तों, यह कहानी हमें यह सिखाती है कि सच्ची शक्ति हमारे दिल में होती है और हमें इसका उपयोग समझदारी और करुणा से करना चाहिए। जूली का उदाहरण हमें दिखाता है कि कठिनाइयों का सामना कैसे करें और दूसरों की मदद के लिए अपने अंदर की ताकत को कैसे पहचानें। सो बिलीव योरसेल्फ एंड एम्पावर योरसेल्फ।